हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आने वाले ऐसे न्यू वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो इस वीडियो में मैंने मैजिक ऑफ जीरो के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन किया है। मैजिक ऑफ जीरो ये एक सीरीज है जिसके 3 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में अलग अलग लव कपल की अलग अलग लव स्टोरी दिखाई गई है। तो एपिसोड 3 में अर्थ मिक्स की लव स्टोरी यानी विन और कॉर्न की लव स्टोरी दिखाई गई है, जो कि मेरे फेवरेट लव कपल्स है, इसलिए मैंने इस वीडियो में एपिसोड 3 को एक्सप्लेन किया है। तो वहीं एपिसोड में इनकी लव वाली स्टोरी स्टार्टिंग भी होगी और इनकी हैप्पी वाली लव एंडिंग भी होगी। तो आप इसे एक मूवी की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके 1 एपिसोड में 47 मिनट्स में ही पूरी लव स्टोरी दिखाई गई है। ये पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ कॉर्न अपनी कार में विन के साथ कहीं जा रहा होता है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है और दूसरी तरफ विन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। विन कहता है कॉर्न से, हम अब कहाँ पे हैं, हम अब कब पहुँचेंगे, 1 घंटा हो चुका है। कॉर्न कहता है सब्र करो, आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए हम लेट हो गए। विन कहता है पर मुझे भूख लग रही है। कॉर्न कहता है तुम्हें भूख लगी है तो रुको, मैं तुम्हें कुछ स्नैक्स खिलाता हूँ। विन कहता है कैसे स्नैक्स। फिर कॉर्न कहता है ये लो, और कॉर्न विन को कुकीज़ खिलाता है और वो कुकीज़ जाकर विन के नोज़ पर लग जाती है। इस पर विन पट्टी खोलने जाता है। कॉर्न कहता है नहीं अभी नहीं, इसे मत उतारना, अगर तुमने अभी इस पट्टी को उतार दिया तो तुम्हें सरप्राइज कैसे पता चलेगा, तुम सरप्राइज देखकर सरप्राइज कैसे होगे। राइट, रुको मैं तुम्हें अच्छे से खिलाता हूँ। विन कहता है नहीं, तुम फिर से मेरे नोज़ पर कुकीज़ डाल दोगे। इस पर कॉर्न कहता है नहीं, मैं अब तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा, और कॉर्न विन को कुकीज़ खिलाता है। कहता है अब ओके हो। विन काफ़ी खुश होता है। फिर विन बताता है अपनी स्टोरी। विन कहता है हमें कि क्या आपने कभी ये सुना है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ की स्टार्टिंग नथिंग से होती है, यानी इस दुनिया में सब कुछ की शुरुआत तो जीरो से हुई थी और सब कुछ की स्टार्टिंग भी जीरो से हुई थी। फिर यहाँ से विन कहता है खुद को कॉर्न का जीरो सपोर्टर, और इस सीरीज़ का नाम भी है मैजिक ऑफ जीरो, जीरो सपोर्टर। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर विन और कॉर्न पहुँच जाते हैं घर। कॉर्न कहता है हम पहुँच गए। विन कहता है सच में, तो क्या इस पट्टी को मैं अब खोल दूँ। कॉर्न कहता है नहीं अभी नहीं, तुम थोड़ा सा वेट करो। फिर कॉर्न गाड़ी से उतरता है और फिर विन कहता है मन में अपने बारे में कि एक्चुअली मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अभी 30 साल का हूँ और मुझे पता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि कौन मुझे यहाँ पर अपने घर बैंकॉक क्यों लेकर आया है और कौन ने मुझे अपने घर से लेकर यहाँ तक मेरी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा था, इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधा क्यों है, मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर कौन विन को कार से निकालता है। विन कहता है मन में इसने ज़रूर मेरे लिए यानी कौन ने मेरे लिए कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा। कौन कहता है धीरे से चलो। विन कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कौन कहता है बस हम आ गए। कौन कहता है तुम श्योर हो। विन कहता है यस। फिर कौन विन के आंखों पे से पट्टी हटाता है और फिर कौन कहता है ये रहा हमारा घर, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। विन मन में कहता है हमारा घर, क्या इसने मुझे ये कहा कि ये हमारा घर है। ये सोचकर विन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। विन कहता है कि ये वही जगह है जहाँ हम दोनों साथ में अपना समय बिताएंगे, हम साथ में रहेंगे, हम एक ही बेड पर ब्रेकफास्ट करेंगे और हम अपने गार्डन में सब्जी उगाएंगे। कौन विन को अपनी तरफ खींचता है। विन अपने मन में आगे कहता है, वो अपनी बातें चालू रखता है। वो कहता है जब मैं सुबह उठूँगा तो ये वही चेहरा है, ये वही कौन है जिसे मैं सबसे पहले रोज़ देखूँगा, और ये वो लास्ट पर्सन भी होगा जिसे मैं सोने से पहले अपने बेड पर देखूँगा। विन अपनी मन की बातें चालू रखता है, तभी कौन घुटनों के बल बैठ जाता है। विन स्माइल देता है। कौन कहता है विन। विन कहता है हाँ। कौन कहता है अब हम हमेशा के लिए हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम खुश रहेंगे और हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। और इतना कहने के बाद कौन रिंग के बॉक्स को ओपन करने जाता है। अभी कौन कहता है विन विन। तभी यहाँ पर विन का सपना टूट जाता है। यहाँ पर विन का सपना खत्म होता है। जी हाँ, यहाँ पर दिन में ही विन सपना देख रहा था कौन को लेकर कि कौन उसे एक ब्यूटीफुल प्रपोजल देगा। था विन का दिन वाला सपना। कौन कहता है विन तुम क्या सोच रहे हो। विन कहता है क्या क्या तुमने मेरा नाम पुकारा। विन अपने सपने से बाहर आता है। कौन कहता है हाँ, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ।
तुम ओके तो हो, तुम कहाँ खोए थे? अब कौन को क्या पता कि विन अपने सपनों में खोया था। विन कहता है हाँ मैं ओके हूँ, क्या हुआ? क्या मैं अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा सकता हूँ? फिर विन काफ़ी खुशी से अपनी आंखों की पट्टी हटाता है। उसे लगता है कि शायद उसका सपना सच हो जाए। फिर विन कहता है, कौन कहता है सरप्राइज, तो ये है हमारा घर, तुम्हें ये कैसा लगा? विन घर को देखता है और घर की हालत देख विन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपने सपने में कुछ और ही सोचा था। बेचारा विन यहाँ पर वो घर की एक बेकार सी हालत देखता है। ऐसा देख कौन कहता है क्या तुम खुश तो हो ना, क्या तुम खुश नहीं हो? विन कहता है, अब विन कहे तो क्या कहे। विन हाँ में बस सिर हिलाता है। कौन कहता है चलो हम घर चलते हैं। वहाँ ही सोच में खड़ा ही रहता है। फिर कौन कहता है अब हम घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर तुम्हारे लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। फिर विन और कौन जाते हैं घर के अंदर और घर की हालत अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। सारा सामान घर में इधर से उधर बिखरा होता है। कौन सारा सामान को हटाता है और घर की और किचन की ऐसे हालत देख विन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। विन कौन से कहता है ये सब कितना ज़्यादा मेसी है, यहाँ कितने सामान इधर से उधर पड़े हैं। कौन कहता है सॉरी मुझे समय नहीं मिल पाया सफाई के लिए, और इतना कहकर कौन यहाँ पर स्माइल देता है। इस पर विन कहता है हाँ वो तो मैं देख ही सकता हूँ। फिर विन घर की सफाई स्टार्ट करता है। कौन तभी आता है किचन में विन की मदद करने। फिर कौन को कॉल आ जाता है। कौन कहता है विन से कि ये शेफ फैट का कॉल है। कौन कहता है कॉल पे हाँ मैं बैंकॉक आ चुका हूँ, क्या अभी आना है? फिर वो विन की तरफ देखता है। विन कहता है हाँ तुम जा सकते हो। फिर कौन कहता है ओके मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर कौन कहता है विन से विन मुझे भी अर्जेंटली जाना होगा। विन कहता है हाँ मैंने सुना तुम जा सकते हो। कौन कहता है फिर कि मैं तुम्हारे लिए आते समय डिलीशियस बेकरी लेकर आऊँगा। कौन यहाँ पर एक शेफ़ है और कौन यहाँ पर कुकिंग करता है। कौन कहता है ओके, और विन को यहाँ पर एक लवली किस देता है और वहाँ से जाता है और कहता है तो हम फिर मिलते हैं। फिर हमसे विन कहता है तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि कौन के इसे जाने से मैं जेलस क्यों नहीं हूँ। इनका मतलब कि कौन यहाँ पर शेफ हेड से मिलने जा रहा है और इस बात से वो काफ़ी जेलस नहीं है। विन कहता है मुझे अच्छे से पता है कि शेफ हेड कौन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, पर मैं जेलस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे कौन के सपने को पूरा करता हुआ देखना है। सब करना कौन का सपना है। एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर कौन जाता है शेफ हेड के पास और वहाँ पे वो अपनी रेसिपी सीखता है। वहाँ दूसरी तरफ विन पूरे घर की सफाई नॉन स्टॉपेबल करता है। बेडरूम से लेके हॉल किचन सब कुछ की वो सफाई करता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। फिर विन यहाँ पर हमें अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है यहाँ पर वो हमें कौन के सपने के बारे में बताता है। विन कहता है कि मेरा फार्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम कौन के लिए एक बेकरी, एक न्यू ब्रांच ओपन करेंगे। कौन के लिए हम एक बेकरी बनाएंगे, वो भी बैंकॉक में। तो ये कौन का सपना है। तो इस न्यू बेकरी के लिए कौन को तो कुकिंग के एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ेंगे, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए विन जेलस नहीं है क्योंकि कौन एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाता है। फिर सीन दिखाते हैं होटल का जहाँ पर कौन शेफ के साथ होता है, वो कुकिंग कर रहा होता है। कौन कहता है वाओ आपने इतना सारा सामान ला दिया, आपने इतनी सारी प्रिपरेशन की है। कौन शेफ के साथ होता है। कौन कहता है अब से मेरे साथ विन रहेगा, तो आपका मेरे घर पर आना सही नहीं होगा। कौन जानता है कि शेफ के घर आने से विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकता है। फिर शेफ कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ कि विन को तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहते, विन को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, राइट। इस पे कौन कहता है यस राइट एंड थैंक यू सो मच आपका मुझे समझने के लिए। शेफ कहते हैं जो भी बात हो चलो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तुम इस फ्लोर को अलग करो, फिर तुम इसमें एग डालो, और यहाँ पर वो कौन को रेसिपी सिखाते हैं बेक करने की, केक बेक करने की। फिर सीन दिखाते हैं विन घर की सफाई करता है और वहाँ पे बाहर वो सिगरेट के कुछ टुकड़े देखता है, जिसे देख वो सोचता है कौन तो सिगरेट नहीं पीता, तो आखिर ये सिगरेट किसने पी है, ये किसकी है। फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर कौन घर आता है। वो विन के लिए बहुत सारी डिशेस लेकर आता है और कहता है मैं घर आ गया विन, तुम कहाँ हो। वो पूरे घर को काफ़ी क्लीन देखता है और कहता है अभी कहाँ गया है विन, तुम कहाँ हो। फिर वो जाता है विन के पास जहाँ पर विन कपड़े धो रहा होता है। कौन कहता है हे विन तुम क्या कर रहे हो। विन कहता है मैं रैक्स को धो रहा हूँ।
कौन कहता है तुम इसे वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धो लेते। विन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये रैक से कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, इससे मशीन भी गंदा हो जाएगा। कौन कहता है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विन कहता है रहने दो, मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे बस लग रहा है कि मैं किसी चीज़ पर चल रहा हूँ। फिर विन कहता है तुम रहने दो। कौन कहता है वेट, तुम मुझे कुछ करने दो। कौन भी टब के अंदर जाता है विन की मदद करने। कौन विन को पकड़ता है और विन कौन के पैर पर पैर रख देता है। कौन कहता है आउश, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो क्यों। विन कहता है हाँ। कौन कहता है तुम मुझ पर अब भी गुस्सा हो। इतना कहकर कौन विन को अपनी तरफ खींचता है। विन कौन के जल्दी जाने से थोड़ा गुस्सा होता है। कौन कहता है तुम अब मान भी जाओ, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए कितनी जल्दी में यहाँ आया, मैंने कितनी मेहनत की तुम्हारे पास आने के लिए। मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा, तुम्हारी सारी थकान को मैं दूर कर दूंगा, सारी थकान तुम्हारी गायब हो जाएगी बेबी। कौन के मुंह से बेबी सुन विन स्माइल देता है। कौन कहता है फाइनली तुमने स्माइल तो दी, मतलब तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो। कहता है विन से थैंक यू सो मच विन, मेरा घर अब बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। तो विन कहता है मुझे ख़राब घर बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन और विन कपड़े धोने लगते हैं। तभी विन को कौन के शर्ट से स्मोकिंग की स्मेल आती है। विन कहता है कौन तुम स्मोक नहीं करते क्या, तुम स्मोक करते हो। कौन कहता है नहीं मैं नहीं करता। फिर विन कहता है तो तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है, मैं स्मेल कर सकता हूँ। इस पर विन बात को पलट देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट, मैं तुम्हारे लिए उसे प्लेट में रख देता हूँ। इतना कहने के बाद वहाँ से कौन जल्दबाजी में चला जाता है। फिर कौन को वहाँ से जाता देख विन सोचने लगता है और विन कहता है इसे तो 0 से बढ़ना चाहिए था, 1 2 3 और फिर फुल मार्क मिलने चाहिए थे, पर किसे पता कि अब ये 0 से लेकर माइनस की तरफ जा रहा है। यहाँ पर विन का मतलब कि उनका प्यार बढ़ने की जगह अब शायद घटता हुआ जा रहा है। लगता है कि उसका प्यार अब 0 से नीचे जा रहा है, प्यार बढ़ नहीं रहा, कि उसे लगता है कौन उससे बातें छुपा रहा है। और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो आगे की इनकी लव स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट